आज है 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। भोपाल के अंबेडकर पार्क में मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने कहा कि समान वेतन और सुविधाओं के अभाव में कर्मचारियों को दिहाड़ी मजदूरों जैसा वेतन मिलता है। यह आंदोलन प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पंचायत जैसे विभागों में कार्यरत 2.75 लाख कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा का प्रतीक है। कर्मचारियों ने नारे लगाए और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई। लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी, 1.26 करोड़ महिलाओं को लाभ। श्योपुर में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त सिंगल क्लिक से जारी की। उन्होंने 1,26,86,000 लाभार्थी महिलाओं के खातों में कुल 1541 करोड़ 45 लाख ट्रांसफर किए। प्रत्येक बहन को 1250 मिले हैं, जबकि अक्टूबर से 1500 रुपए मिलने की उम्मीद जताई गई थी। इस पर सीएम ने संकेत दिया कि भाई दूज पर अतिरिक्त 250 रुपए शगुन के रूप में जारी किए जा सकते हैं। योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। एमपी हाईकोर्ट का निर्णय, परिवार में एक सदस्य नौकरी में तो नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की युगल पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। अदालत ने इस संबंध में दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि ये व्यवस्था न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप है। मध्य प्रदेश के पहले ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को मिली एमबीबीएस की 50 सीटें। मध्य प्रदेश को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई सौगात मिली है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की अनुमति मिल गई। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन जारी कर दिया है। अब 2025-26 शैक्षणिक सत्र से 50 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया था। यह राज्य का पहला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है जिससे मजदूर परिवारों को भी चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा। एमपी के विधायक बनेंगे हाईटेक, कार्यालयों में मिलेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार अब विधायकों को हाईटेक बनाने जा रही है। सभी 230 विधायकों के कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी ताकि वे अधिकारियों और जनता से सीधा संवाद कर सके। इसके लिए बजट में 11.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष 2025-26 के बजट में ई विधायक ऑफिस योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक विधायक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मृतक के परिजनों से मिले कमलनाथ, बोले सरकार जिम्मेदार है। कफ सिरप हादसे को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है और 20 से ज्यादा मासूमों की मौत के लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। कमलनाथ ने आरोप लगाकर कहा कि तमिलनाडु में बनी इस दवा को बिना जांच के इस्तेमाल की अनुमति दी गई। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की और कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। बच्चों की मौत के बाद एमपी सरकार ने 4 कफ सिरप की सप्लाई रोकी। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है। एमपी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने सरकारी अस्पतालों में 4 कफ सिरप के वितरण पर रोक लगा दी। इसमें क्लोफेनिरामिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन 10 mg और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन 60 mg शामिल हैं। इन दवाओं को सॉफ्टवेयर सिस्टम में लॉक कर दिया गया है ताकि इनकी सप्लाई पूरी तरह से बंद रहे। सरकार अब वैकल्पिक दवाओं और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। किसानों का धन्यवाद रैली, भावांतर योजना से लाभ मिलने पर उत्सव। इंदौर में किसानों ने सोयाबीन की फसल पर भावांतर योजना के तहत लाभ मिलने पर धन्यवाद ट्रैक्टर रैली निकाली। सैकड़ों ट्रैक्टर किसान सुपर कॉरिडोर मैदान पहुंचे और सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वर्चुअल आभार जताया। सीएम ने कहा कि ये किसानों की उम्मीद की जीत है और अन्नदाता की खुशहाली राज्य सरकार की प्राथमिकता। प्रारंभ में रैली दशहरा मैदान से कलेक्ट्रेट तक प्रस्तावित थी, लेकिन सुरक्षा और यातायात कारणों से इसे सुपर कॉरिडोर मैदान तक सीमित किया गया।
रतलाम केसीसी लोन घोटाले में 14 किसानों और बैंक अधिकारियों को सजा। रतलाम में 15 साल पुराने किसान क्रेडिट कार्ड लोन घोटाले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर बद्रीलाल पाटीदार और लोन मैनेजर दिलीप मेहता को 2-2 साल की जेल और जुर्माना, जबकि 14 अपात्र किसानों को 3-3 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। जांच में खुलासा हुआ कि भूमिहीन किसानों को भी लाखों रुपए के लोन बांटे गए और दस्तावेजों की जांच नहीं की गई। कोर्ट ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में फैसला सुनाकर लंबे समय बाद न्याय सुनिश्चित किया। सीएम मोहन ने बच्चों को पोलियो की खुराक दी, पल्स पोलियो अभियान शुरू। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करते हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और संदेश दिया 2 बूंद जिंदगी की। उन्होंने बताया कि अभियान 18 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें 39.5 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 64,000 टीकाकर्मी घर घर जाकर खुराक देंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 1 दशक से पोलियो उन्मूलन में सफल रहा और अब हम इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश में 425 अपात्र परिवार फिर राशन सूची से बाहर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले निःशुल्क राशन में अब अपात्र परिवारों पर सख्ती शुरू हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों को सूची से बाहर करना शुरू किया जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है। विदिशा जिले में 425 परिवारों की पहचान की गई जिन्होंने आयकर विभाग में 6 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किया था। प्रशासन का कहना है कि ये कार्यवाही पारदर्शिता और वास्तविक पात्र परिवारों को लाभ दिलाने के लिए की जा रही है। कृषि सखी राजदूत बनेंगी, 2 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि सखियां अब राजदूत की भूमिका निभाएंगी। वे किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों और उसके फायदे के बारे में मार्गदर्शन करेंगी। प्रत्येक कृषि सखी अपने सेक्टर में लगभग 5-5 हजार किसानों को प्रेरित करेगी। कृषि विज्ञान केंद्र में 40 कृषि सखियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर 400 अन्य कृषि सखियों को प्रशिक्षण देंगी। इस पहल से 2 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। जबलपुर में दिवाली पर पटाखों की समय सीमा तय, बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों की बिक्री पर रोक। जबलपुर में दिवाली के दौरान पटाखों के उपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए ऐसे सभी पटाखों की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है जिनके निर्माण में बेरियम सॉल्ट का उपयोग किया गया। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत लिया गया। आदेश में ई-कॉमर्स या गैर लाइसेंसी माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगाई गई। एमपी में अल्ट्रा लग्जरी लॉज और गोल्फ कोर्स विकसित होंगे, पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। मध्य प्रदेश में पर्यटन को वैश्विक पहचान देने के लिए राज्य सरकार नई दिशा में कदम बढ़ा रही है। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 के दूसरे दिन मुख्य सचिव अनुराग जैन ने B2B इवेंट और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अभिनेता रघुवीर यादव मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने कहा कि एमपी अब हिडन जेम से ग्लोबल टूरिज्म आइकन बनने की ओर बढ़ रहा है, जहां अल्ट्रा लग्जरी लॉज और गोल्फ कोर्स जैसे आकर्षण विकसित किए जाएंगे। भोपाल में आज को एमएसएमई सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे सीएम मोहन यादव। उद्यमियों को मिलेगा सीधा लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सोमवार को राजधानी भोपाल में एमएसएमई सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुदान और सहायता राशि का अंतरण किया जाएगा। सम्मेलन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाकर स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाई जाएं। छिंदवाड़ा कांड के बाद दवा सुरक्षा पर सख्त हुई एमपी सरकार, संदिग्ध कंपनीज की जांच के आदेश। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने दवा सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने औषधि नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दवा गुणवत्ता पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने तमिलनाडु स्थित सिरप निर्माता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार ने कहा कि ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अपराध है जिसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब कुत्ता बिल्ली पालने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। नगर निगम ने शुरू की प्रक्रिया। नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये कार्य 8 अक्टूबर से गांधी प्राणी उद्यान में ऑफलाइन रूप से किया जा रहा है। पंजीकरण के लिए 9 दस्तावेज अनिवार्य होंगे। निगम का कहना है कि भविष्य में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की जाएगी, जैसा कि भोपाल, दिल्ली और जयपुर में पहले से लागू है। अधिकारियों का दावा है कि इस प्रक्रिया से पालतू जानवरों की निगरानी और सुरक्षा बेहतर होगी।
प्रदेश में 70% गाड़ियों में नहीं लगी HSRP नंबर प्लेट, लगवाने के लिए 15 दिन का इंतजार। मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की प्रक्रिया में देरी से वाहन मालिक परेशान हैं। परिवहन विभाग और पुलिस के प्रयासों के बावजूद अब भी करीब 1.5 करोड़ गाड़ियां बिना HSRP नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ रही हैं। विभागीय जानकारी के मुताबिक वाहन मालिकों को नई प्लेट लगवाने के लिए 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। स्टॉक की कमी और स्लॉट बुकिंग में परेशानी से काम की रफ्तार धीमी है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अब सभी 8 प्लेटफॉर्म से दौड़ेंगी ट्रेन, रिमॉडलिंग का काम जारी। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अब 8 प्लेटफॉर्म से ट्रेन का संचालन संभव होगा। यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 को नागदा एंड से जोड़ा जा रहा है। अभी तक केवल 6 प्लेटफॉर्म ही ट्रेन और मालगाड़ियों के संचालन में उपयोग किए जाते थे। काम पूरा होने के बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रेन संचालन दोनों में सुधार होगा। सिंघस 2028 को ध्यान में रखते हुए ये परियोजना रेलवे की प्राथमिकता में शामिल है। ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम में गड़बड़ी से 3 माह से अतिथि शिक्षकों का मानदेय अटका। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षकों को 3 महीने से मानदेय नहीं मिल पाया। हमारे शिक्षक ऐप से ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य होने के बावजूद 80% अतिथि शिक्षक नियमित रूप से हाजिरी लगा रहे हैं। इसके बावजूद भुगतान में देरी का कारण तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि ऐप में बार बार सर्वर फेल और डेटा अपडेट न होने से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही, जिसके चलते उनका मानदेय रोका गया। सीएम मोहन यादव के संकेत, मध्य प्रदेश में जल्द होंगे मंडी और सहकारी समिति चुनाव। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों, कृषि उपज मंडियों और निकायों के चुनाव जल्द कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। वर्ष 2017 से मंडियों और 18 से सहकारी समितियों के चुनाव लंबित हैं। इन समितियों से लाखों किसान जुड़े हैं। सरकार अब परिसीमन और नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर जल्द चुनाव कराने की दिशा में काम कर रही है। दीपावली पर बड़ा सफर का खर्च, इंदौर आने का हवाई किराया 2.5 गुना तक पहुंचा। दीपावली पर घर लौटने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। ट्रेन में लंबी वेटिंग और बसेस में किराया झेल रहे यात्रियों को अब हवाई यात्रा भी महंगी पड़ रही है। इंदौर आने वाली फ्लाइट्स का किराया सामान्य दिनों की तुलना में 2.5 गुना तक बढ़ गया। बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद से आने वाली उड़ानों के टिकट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं। त्योहारों के नजदीक आते ही यात्रियों को सस्ते विकल्प मिलना मुश्किल हो गया है। धर्मराजपुरी महाराज हाथों के बल पर करेंगे 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा। मां नर्मदा के भक्त धर्मराजपुरी महाराज ने दशहरा पर्व से अमरकंटक से 3500 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की शुरुआत की। खास बात यह है कि ये वो परिक्रमा पैरों से नहीं बल्कि हाथों के बल चलकर पूरी करेंगे। ये तपस्या लगभग 4 साल तक चलेगी। नर्मदा भक्तों की भक्ति और साधना के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्तों में इस तरह की कठिन परिक्रमा लोगों के लिए श्रद्धा और आश्चर्य का विषय बन गई है। श्योपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव, 559 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार श्योपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 559.27 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लाडली बहना सम्मेलन में उन्होंने 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने जिले में विकास कार्यों को गति देने का आश्वासन दिया और कई नई योजनाओं की घोषणा की। भोपाल में खेती की जमीन पर काटी गई अवैध कॉलोनीज, 113 लोगों पर होगी एफआईआर। भोपाल जिले में कॉलोनाइजर्स और किसानों के द्वारा खेती योग्य जमीन पर अवैध कॉलोनीज काटने का मामला सामने आया। जांच में अब प्रशासन ने अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे तो कॉलोनाइजर कलेक्टर न्यायालय में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए करीब 113 लोगों, जिनमें बिल्डर किसान सहयोगी शामिल हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली। ये कार्रवाई अवैध कॉलोनीज पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।